लाहौर में और एक नई सुबह में A+ के साथ जो सफ़र था मुख्तसर रहा, छोटा था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया लाहौर आना, लाहौर की टीम के साथ काम करना, जमील साहब, पुन्नू, भट्ट साहब और उसके साथ साथ मिर्ज़ा साहब, हमारी टीम के वो तमाम ख़ास लोग, कमाल लोग जिन्होंने कि आपके लिए दिन रात काम किया है यहाँ पे और हमारे प्रोग्राम को खूबसूरत बनाया। उसके अलावा अशफाक अलवी जिसने कि प्रोग्राम में प्रोड्यूसर के तौर पे बहुत मेहनत की, जिसने बहुत एफर्ट्स की, नईम जो कि पैनल पे बैठा हुआ है, मुतीबा, फरीद, सो ये सब लोग वो हैं कि जिनकी मेहनतें और काविशें जो हैं वो प्रोग्राम में हर लम्हा शामिल नहीं। आपको तो लगता है ना, आपको तो लगता है ना मॉर्निंग शो सुबह 9 बजे शुरू हुआ, 11 बजे खत्म। असल मॉर्निंग शो सुबह 11 बजे शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होता। मॉर्निंग शो की प्रॉब्लम ये है कि ये सारा दिन सारी रात चलता है। आपको पता है हमारा जो दफ्तर है यहाँ पे, ऑफिस है, मैं वहाँ से रात को 11-11 बजे तक उठ के जाती थी। ये शादीशुदा लोग हैं, अशफाक की नई शादी हुई, प्रोग्राम के दौरान ही शादी हुई। भाभी ने बड़ा बर्दाश्त किया, इसलिए कि जाहिर है जो बंदा सुबह 6 बजे आ जाए दफ्तर और रात को 12 बजे तक उसके घर वापस जाने का ना पता हो तो उसके घर वालों का एहसान ही है कि वो उसे कबूल किए हुए। सो हम सब की फैमिलीज का एहसान रहा और इन तमाम लड़कों की, इन तमाम लोगों की मेहनतें रहीं कि जिसकी वजह से हम आपके सामने 178 कामयाब एपिसोड्स हैं वो पेश कर सके। और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त जबकि मैं प्रोग्राम को छोड़ रही हूँ, प्रोग्राम बेहतरीन रेटिंग पे है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम जो है उसे देखा नहीं जा रहा, प्रोग्राम मकबूल है, बेहतरीन रेटिंग हम इंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसलिए कि अगर आप ना एक्सेप्ट करते और अगर आप ना कबूल करते और अगर आप ना प्यार करते तो बहुत मुश्किल था इस दौड़ में जो कि आजकल चल रही है। इतने सारे लोग रोजाना सुबह आते हैं, इतने सारे लोगों को आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप देखते हैं। सो अल्लाह ताला का एहसान और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करूंगी कि मेरा ये लंबा आपके साथ जो सफ़र रहा है उसमें आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहा। और अब जबकि ये प्रोग्राम जो है इसको मैं ख़त्म भी कर रही हूँ, सो तब भी मेरे साथ ये एहसास है कि अभी भी प्रोग्राम बेस्ट रेटिंग पे है, प्रोग्राम देखा जा रहा है, प्रोग्राम पसंद किया जा रहा है। सो उसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी के साथ मुलाकात आपसे जरूर रहेगी और वो मुलाकात एक और प्लेटफॉर्म पे। और मैं क्या कर रही होंगी उसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, मैं वो करूंगी अब जो करना हमेशा से मेरा ख्वाब था, जो मेरी ख्वाहिश थी, जिसको करने की आरजू हमेशा मेरे दिल में रही है। ये प्रोग्राम करते हुए भी वो बातें जो मैं नहीं कर सकी, वो बातें जो मैं करना चाहती थी, वो बातें जिन्हें करने के लिए मेरा दिल करता है, मैं वो सब बातें अब आपके साथ करूंगी और एक ऐसे प्रोग्राम के साथ आऊंगी जिसमें मुझे अब ये पाबंदी नहीं होगी कि मुझे ये बात नहीं करनी है, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, प्रोग्राम का फॉर्मेट इसकी इजाज़त नहीं देता। तो इंशाल्लाह खुलेआम और बेबाक गुफ्तगू के साथ आपसे मुलाकात होगी किसी और स्क्रीन पे, किसी और चैनल पे बहुत जल्द। सो उसके लिए हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑल टुगेदर। मैंने लाहौर को जितना इंजॉय किया है कम लोगों ने किया होगा, इसलिए कि इतने मुखलिस साथी, इतने बेहतरीन दोस्त, इतने अच्छे कंपेनियंस जो हैं वो ज़िंदगी में मुश्किल से मिलते हैं। सो अल्लाह ताला इन सबको अपनी अपनी जगहों पे खुश रखे, इनको तरक्कियाँ दे, इनको घरों में खुशहाली दे, ये ज़िंदगी में कामयाब रहें और आप भी इसी तरह से बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ इंजॉय करते रहें, खुश खुर्रम रहें, हर सुबह का आपकी आगाज़ खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो और ज़िंदगी में इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए ज़िंदगी के सफ़र को खूबसूरत बनाते चले। आज मैं आपको ना ये जो लाहौर का हमारा सफ़र था A+ का, एक नई सुबह का जो सफ़र का आगाज़ हुआ दिसंबर में, 7 दिसंबर को हमने अपना पहला प्रोग्राम किया और अब यानी 12 सितंबर को हम अपना आखिरी शो कर रहे हैं। इस दौरान में मुझे तो अपना हर शो ही बेहतरीन लगता है, इसलिए कि जो आपको मामूली सा लगता है ना कि ये इसमें क्या हो रहा है, तो कोई बंदा नहीं है। उस शो को बनाने के लिए भी बाज़ औक़ात हम रात को 12 बजे, 1 बजे, रात को 2-2 बजे तक एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे जानी दुश्मनी है। रो रो के मुतीबा कितनी दफ़ा दफ्तर के कमरे से निकली है और इसको पीछे से जाके मना के लेके आई, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैडम का थोड़ा सा गुस्सा है लेकिन उसको बर्दाश्त कर लो। सो मैं बहुत सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे उस गुस्से को बर्दाश्त किया कि नहीं हो रहा ये ठीक, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे शो इस तरह से चाहिए। सो मैं आपको वो बेहतरीन क्लिप्स जो कि हमारी टीम को लगे हैं कि वो बेहतरीन है और उन्होंने आपके लिए मुंतखब किए हैं, वो सब छोटे छोटे क्लिप्स आज आप शो में देखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। फिल वक्त एक ब्रेक ले रही हूँ। हैव अ वेरी वंडरफुल ईद डे, मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। और ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आप प्रोग्राम के बेस्ट पार्ट्स जो हैं वो देख सकेंगे।
हुमायूं सईद और उनके साथ सरवत गिलानी दोनों से हम मिल रहे हैं। अच्छा सरवत, दोस्ती होती है मर्द और औरत की, बिलीव करती हैं इस पे? बिल्कुल बिल्कुल होती है, ये देखें। पक्की वाली? बिल्कुल होती है, कोई बैरियर्स नहीं होते दोस्ती के। जैसे प्यार के, संगीत के, आर्ट के कोई बैरियर्स नहीं है, उसी तरह दोस्ती के, ह्यूमैनिटी के कोई बैरियर्स नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है लव मैरिज आपकी जी, और आपके बेस्ट फ्रेंड थे जिनसे आपकी शादी हुई, कैसे पता चलता है कि दोस्ती नहीं अब मोहब्बत है? जब दिल थोड़ा बंद होता है। दिल का तो काम ही खुलना बंद होना नहीं। वो अलग तरीके से खुलता बनता है। अच्छा, ये कम बहुत तो 24 घंटे यही काम कर रहा होता है। हाँ, वो जब तेज स्किप हो जाता करती है ना बीट, जब बीट स्किप करती है तो आपको पता लगता है कि ओह ये कुछ हो रहा है। बिल्कुल, ये शादी बनती है। ये शादी ये मौका है शादी का। बिल्कुल, आई थिंक कुछ यही जैसे मेरा तो रोज हुमायूं के लिए वो बहुत मुस्तकिल मिजाज है, स्किप करते हैं, शादी नहीं करते हो? हाँ, शादी एक हो गई, बहुत शादी एक काफी होती है? बिल्कुल काफी होती है, एक ही बहुत होती है। आप तो मर्द हैं, आपको तो 2-2, 3-3, 4-4। नहीं वो काफी है। नहीं अल्लाह मेहरबान है। एक काफी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, एक से ज्यादा शादी मर्द को करने की इजाजत होनी चाहिए? अगर फर्ज की आपके स्पाउस जो हैं, कभी जिंदगी में उनको लगे कि यार नहीं, मैं कुछ और चाहिए मेरी जिंदगी में, तो हाउ विल यू रिएक्ट? जरा बताइए, हाउ विल यू रिएक्ट? देखिए, मैं कहूंगी कि किसी को हेल्प करनी आओ मिलके करते हैं। अच्छा, किसी का घर बसाना है आओ मिलके करते हैं, रिश्ता ढूंढते हैं उनके लिए अच्छा सा, यू नो। बट मैं शेयरिंग में नहीं बिलीव करती। मैं केयरिंग बहुत हूँ मगर शेयरिंग नहीं। हम मदद करेंगे, मिलके करेंगे। लेकिन जहाँ तक कुछ जगहों पे मैंने देखा है, कुछ औरतें बहुत, जैसे मेरी जो नानी थी, मेरी 2 नानियाँ थी। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगी, वो इतनी इज्जत एक दूसरे को देती थी और वो इस तरह थी कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाना। हाँ, लेकिन अभी तो उसी नानी की नवासी हैं। बिल्कुल, तो वक्त बदल गया है, मेरा वक्त बदल गया है, औरतें वो नहीं रही हैं। हाँ। वो औरतें भी बहुत अच्छी थी उस जमाने। लेकिन मर्द वही हैं। मर्द वही है। मर्द बदलते नहीं ना। मर्द बदलते रहे हैं। मगर आई गेस किसी को अगर अच्छा दिल हो, अच्छा रीजन हो, तो क्यों नहीं, जहाँ आप बैलेंस कर सकते हैं। क्या मतलब आप अब 2 बातें कर रही हैं, एक तरफ आप कह रही मैं शेयरिंग नहीं कर सकती? नहीं, मैं नहीं कर सकती, दैट्स अ पर्सनल थिंग। मगर जनरली मैंने जो देखा है कि कुछ खवातीन हैं जो साथ रहती हैं, एक दूसरे को इज्जत भी देती हैं। यानी जिसको कबूल हो उसके लिए ठीक है, जिसको कबूल नहीं हो वो उसके ऊपर जबरदस्ती ना करे अपने। सही, पीछे से वार करती हूँ। अच्छा, मोहब्बत का जो एहसास हो, आप कहती है कि जब दिल धड़कन भूलना शुरू हो जाए, यार अचानक से आप किसी के लिए हो जाए, तो वो कैसे, वो किस वक्त, द मोमेंट यू रियलाइज कि आई एम इन लव? देखिए, बचपन में जब मैं और फहद मिले तो अच्छा, बचपन की दोस्ती है? जी, कोई 10-12 साल पुरानी दोस्ती है। तो उस वक्त तो कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि आप छोटे होते हो, आपको पता नहीं होता प्यार एक्चुअली क्या है। लेकिन जब हम 7 साल बाद दोबारा मिले और हम बिल्कुल इस ओपन माइंड से मिले कि नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई शादी वादी का सिलसिला नहीं है, और उस वक्त जब आपको वो फीलिंग आई कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं 7 साल बाद इस शख्स से मिल रही हूँ, और उसको भी ऐसा नहीं लगा, और हम दोनों के बीच में बस वो खुद ही चीजें हो गई और प्यार था। तो बंदा भी बहुत अच्छा है, फहद है ऐसा बंदा। सही, प्यार हो जाए। अच्छा, वाकई क्या ऐसा कमाल है उनमें? वो अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, घर बहुत जहाँ से आते हैं वो बहुत प्यार की फैमिली उनकी बहुत लविंग है। बड़ा अच्छा डॉक्टर भी है। हाँ। सर्जन है। अरे डॉक्टर से शादी होना बड़ा फायदे की बात होती है ना? फायदा भी है जी। अब मैं आपको कभी बुढ़ी नहीं लगूंगी। 10 साल बाद भी आप मुझे कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन है। ग्रेट। नॉट दैट आई बिलीव इन ऑल ऑफ दैट। तो आप जाती हैं उनके पास ट्रीटमेंट लेने, ट्रस्ट करती हैं? क्योंकि उन्हें ट्रस्ट डेफिसिट होता है हस्बैंड एंड वाइफ। उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही देखता, देखो तुम्हारा ये जो है ना, ये मैं जरा ऐसे कर देता हूँ, लिफ्ट कर देता हूँ, ये ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं ट्रस्ट बहुत अच्छा करती हूँ उन पे, क्योंकि वो
बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। ठीक। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई खुदा ना खास्ते तो उनके पास जरूर जाओ। हाँ, लेकिन मैं ट्रस्ट की उसकी बात कर रही थी ना, बीबी को लगता है कि मियाँ तो गाड़ी भी ठीक नहीं चलाता, इसे तो आलू भी ठीक नहीं खरीदते। वो शायद गाड़ी तक तक मैं जरूर कहती हूँ कि शायद ठीक नहीं चला रहे, स्पीड जरा कम रखें, लेकिन जहाँ वो अपने काम की बात आती है, वेरी गुड। आप यकीन नहीं करेंगी, इतने हमारे फंक्शंस होते हैं जहाँ बिल्कुल उनकी हर चीज तैयार होती है, लेकिन वो ऑप्ट करते हैं कि वो अपना काम पे पहले ध्यान दे, प्रायोरिटी वो है, चाहे वो कुछ भी मिस कर दें दुनिया के लिए। जबरदस्त। अच्छा जी, अब आपसे छोटी छोटी सी एक एक्टिविटी है, दोनों माशाल्लाह फिल्म स्टार हैं, तो इसका मतलब है कि गाने और गाने परफॉर्म करने पे तो कमांड आपको हम सबसे बहुत अच्छी है ना? तो सरवत आप इधर आ जाइए। मैं तो बहुत बुरा हूँ। मैं इनसे बुरी हूँ ज्यादा। अच्छा, आप यहाँ पे आएंगे मेरे साथ? नो डांस, मेरे ड्रामे में डांस नहीं होगा, लेकिन आपने यहाँ पे खड़े हो ना, हुमायूं की तरफ थोड़ा सा पेश करना है ऐसे, और एक सॉन्ग है जो कि आपने इन्हें मतलब बोले बगैर करके बताना है परफॉर्म, वो इसको गेस करेंगे कि कौन सा गाना है। अच्छा, बोले बगैर? हाँ, मतलब गाए बगैर। चले लिप सिंग। चलिए जी, शुरू करें। कौन सा गाना है? कौन सा गाना है बोलना नहीं है इसको, ठीक है? हाँ, परफॉर्म करना है, ओके act ओके, करना ये तो बहुत इजी है। इजी है? हाँ, ओके। म्यूजिक चलेगा क्या इसका? वैसे ही परफॉर्म करेंगी। अच्छा। चले जी, आप इशारे से तूने मारी। नहीं, आप गा के बताएं। आप मुझे फोन दे Guess करते ओके रहे। ओके ओके। चल पी ले ले रे। थोड़ा सा इसके साथ अगर ठुमका आप लगा दो, उन्हें समझ आ जाएगी। सेल्फी वाला कोई गाना है? यस यस। हाँ, बट सेल्फी वाला कौन सा गाना? अब आप पूरा क्यों दे रही हैं? थोड़ा सा परफॉर्म एक दफा फिर कर दे, शायद उन्हें समझ आ जाए। सेल्फी आ रहे सेल्फी। दिस इज नॉट फेयर। आप परफॉर्म कीजिएगा इस पे। आइए हुमायूं, अब आपकी बारी है। आप तो बहुत अच्छे डांसर है। परफॉर्मर। इसमें डांस तो नहीं करना, परफॉर्म करना है सिर्फ। एक दो ठुमके जैसे। अच्छा, आपका तुम्हारा चलो। आपका ये है, ठीक है, पहले वाला। अब आपने इसे ये तो बड़ा परफॉर्म करना मुश्किल है यार। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, हर मर्द हर औरत को यही तो ख्वाब दिखाता है। ये तुम कभी नहीं बता सकती। अच्छा। ना मैं कभी समझा सकता। अब ये समझ ले कि हर मर्द और ये औरत जो था ना, ये सेल्फी में बड़ा आसान था। यही अभी ख्वाब। मुझे खैर याद नहीं आया, बट समझ आ गया कि सेल्फी है। अच्छा, बट इसमें क्या करूँगा? इसमें क्या करें? थोड़ा म्यूजिक देना चाहिए वैसे। हाँ, ये गाना तो तुम म्यूजिक दे के भी बता दो ना, बड़ी बात है। अच्छा, ओहो, ये तो बहुत ही इम्तिहान है। मतलब इतना भी नहीं है, आपके जमाने का गाना है। कौन सा? मेरा जमाना तो खत्म ही नहीं हो रहा। वैसे वो कौन सा आबे मेरा हयात है? जमाना तो शुरू हुआ है अभी। वो कौन सा आबे हयात है जो आपने पिया हुआ है माशाल्लाह? फिटनेस का राज क्या है, सीक्रेट क्या है? बस छोड़ो। क्या? आप डॉक्टर साहब के पास तो नहीं आते हुमायूं बहुत ज्यादा? नहीं, इनका दिल बहुत अच्छा है, बड़ा है, मतलब प्यार दिल जो है हसीन। ना, बस। अच्छा, चल। हाँ, तस्वीर। क्या हो रहा है ये? सूरज, चांद, सितारे। नहीं हुमायूं। अच्छा अच्छा यार, मैं शर्त है, मैं सबको बता दूंगा, कोई भी बता दे ये गाना। कोई भी अच्छा, चलो मैं परफॉर्म करके थोड़ा सा बता आए दूं, दिखाएं। फिर आप थोड़ा सा गेस करिए। हुमायूं, आपने जाना नहीं है, आपने नहीं, जान नहीं, नहीं यहीं, छुट्टी। यहीं। वो है घर, घर मेरा तेरा। ओह माय गॉड। नींद आती नहीं। ये नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। ओहो, ये कोई समझा ही नहीं सकता ये। समझाया तो है, क्या? मतलब ये आँख, कान, मतलब
कान नहीं, कान। ये ऐसे गाना होता है कान। अच्छा थोड़ा सा म्यूजिक भी चला, थोड़ा सा म्यूजिक चला से भी देना। कैसा ये है? मुश्किल गाना है, अच्छा चले, ये मुश्किल है। म्यूजिक के साथ। सोना न चांदी न कोई महल जाने। तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे। अगला थोड़ी बताना है, अगला थोड़ी बताना कोई है। नहीं, अगला वो पूछे ही नहीं, इससे बेहतर है अच्छा कुछ चले और भाई, सरवत आप है, सरवत ज्यादा इंटेलिजेंट वाकई हुई है Oh my बताने के God, मामले में भी फिर और से? बूझने के मामले में भी। देखिए ना तुमने सारे नहीं जल्दी कर लेना। लेकिन नहीं तुमने लेकिन सरवत मैंने मैंने एक ही बहुत पढ़ा है। इजी आपको वो दिया था ना कि ये वो ख्वाब है जो हर मर्द हर औरत को दिखाता है। हाँ हाँ ट्रू दैट। सोना न चांदी कौन सा ये? सेकंड। अच्छा ओके। चले जी। दिस इज टू फनी। वेरी गुड। आज मैं जवान हूँ, हाँ समथिंग लाइक वेरी क्लोज। अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ थोड़ा सा। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सरवत जीत रही हैं। नहीं तो इन्हीं को जिताएं, ये बताती रहे, मैं बताता रहता हूँ क्या है। अच्छा आइए आइए मतलब मैं परफॉर्म करती रहूँ आप हाँ ये तुम कह रहे परफॉर्म करते आइए हुमायूं। मजा तो फिर भी आएगा ना ऑडियंस। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस और आपकी एक्टिंग हैं। बात ही अलग है। तीसरे नंबर वाला सॉन्ग हम कर रहे हैं जी। चलें। मैं हमेशा सोचती हूँ मैं अगला पढ़ लूंगी। एक लड़की को ये आपने परफॉर्म भी कर रहे हो, अभी चलाएंगे आप उस पे पूरा वाला परफॉर्म कर देंगे। हम कितने excited आपने गेस करवाया। नहीं नहीं कर। अच्छा मतलब शुरू कर दूं? हाँ कर। ओके। नेड़े लम्हावे। ये अच्छा मैं ठर गया, मैं मर गया, ज़ालिमा मैं ठर गया, मैं मर गया, वक्त बदला क्या बात है। इसका मतलब है वो जो कृष्ण बंसरी बजाया करते थे तो वो सारे खवातीन जब भाग के उनके इर्द गिर्द आ जाती थी। कोई ना कोई जादू था संगीत में। कोई ना No कोई doubt. ऐसा I think कमाल। for me, I mean, this was very impromptu, but nice. It's music is a release, I think, or हाँ, और उसका दिल से दिल तक हमेशा राब्ता I think होता है, राब्ता होता कनेक्शन है, होता है। सो बहुत सारी फिदायीन है भाई। हर बंदा बड़ा झूम झूम के गाया था मैं तुझ पे हूँ फिदा। दुनिया आजकल वैसे ही फिदायीन के बारे में बड़े खतरे में है, तो सारे ही फिदाएं हैं, तो सारे ही फिदायीन हैं। तो बड़ी जबरदस्त। अच्छा महा, मतलब आपको भी बहुत सारे लोग कह रहे थे आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स, तो कैसा लगता है जब कोई अप्रोच करता है और कहता है ह्यूज फैन? It feels great. It's a very good feeling. आपको लगता है कि जो आप सारी मेहनत करते हो और जब 12 hours काम करते हो, that's the reward. और अभी तक आके किसी ने कहा मैं ह्यूज फैन, मुझसे शादी कर ले। वो तो आपके फेसबुक मैसेजेस में होता है ना, जो weird, oh my god, ऐसे ऐसे मैसेजेस होते हैं, बट नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, thank God. And Thank God? हाँ, thank God. अच्छा। It would be very awkward. But yeah, they come up to you and they especially when I was telling my cousin the other day too, कि I really like it when people go by and they just nod and they say hi. That's very nice too. And then they'll come and tell you the work that they like of yours. बस सिर्फ इतना सा कह दे अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं हाँ, आप? that feels I good. think बड़े मजे के रिएक्शंस होते हैं एक्चुअली। दो तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो फौरन पहचान लेते हैं, और ऐसे हो जाते हाँ, हैं। और एक होता है जो आपको ऐसे देखते रहते हैं, एक आपको होता है फॉलो जो करते आपको हैं। ना आप देखते रहते हैं कि मैंने कुछ देखा है इस बंदे को कहीं, ये मेरा दोस्त है या ये कौन है, और 2-3 मिनट ना आपको ऐसे देखते रहते हैं, फिर उनको अचानक ख्याल आता है तो वो कहना अच्छा है। एक और भी होते हैं हाँ। जो आपको देख के कहते हैं हाँ, Yes, yes, exactly. yes, yes. बिल्कुल वो भी होते हैं।
मुझे एक रिसेंटली एक 2-3 बड़े मजे के थे, मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक मैं एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था एंड जस्ट माइंडिंग माय ओन बिजनेस, फ्लाइट का वेट कर रहा था। यूजुअली एयरपोर्ट में जाता हूँ, एक कोना ढूंढता हूँ, फोन निकाल लिया, व्हाटएवर, जस्ट माइंडिंग माय ओन, वेटिंग फॉर द फ्लाइट। तो एक लड़की आई एंड शी कम्स अप टू मी एंड सेड, आप एहसन मुराद हैं? तो एहसन मुराद एक मैंने कैरेक्टर प्ले किया था एक एक्टर का, जो कि बड़ा जालिम किस्म का एक आदमी होता है, तो एवरीवन यूज्ड टू हेट हिम। तो आप एहसन मुराद है इस तरह करके? मैंने कहा हाँ। कहती अल्लाह करे आप जहन्नुम में जाएं, कहेगी ना, निकल गई। मैंने कहा ठीक है। फिर एक दूसरा रिसेंटली हुआ था, हम एबटाबाद में शूट कर रहे थे और एक कमर्शियल कर रहे थे। तो एक पार्क के आसपास हम शूट कर रहे, तो मैं वेट कर रहा शॉट के लिए। तो थोड़ा दूर जो है कैमरा वगैरह सारा, लाइटें शाइटें सब सेटअप हुआ। तो एक बच्चा ना जंगले पे ना ऐसे खड़ा हुआ देख रहा। तो 2 मिनट के बाद कहता है कि ये क्या है उधर देख के ना। तो मैंने कहा कैमरा है। तो मैंने कहा कैमरा ना, तो मेरी तरफ उसने देखा, तो ऐसे हो गया। कहता आप तो वक्फे में आते हैं। मैंने कहा ये भी वक्फा ही बन रहा है। तो उसके लिए वो चीज जो है कि आप वक्फे में आते हैं, कि वो जो इश्तिहारों का वक्फा होता है। तो आई थॉट दैट वाज अ वेरी फनी। जुमला क्या खूबसूरत बना, आप तो वक्फे में आते हैं। मतलब लोगों ने बड़ा कहा कि आप एड में आते हैं, आप तो नाम ले लेते हैं कंपनी का, या आप तो ड्रामे में आते हैं। ये पहली दफा किसी ने, आप तो वक्फे में आते हैं। सही। अच्छा, वैसे ये ऐड करना, मतलब कमर्शियल्स, वक्फों में काम करना और टीवी पे काम करना, एक्टिंग, और फिर आपने तो हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड को छोड़ा हुआ है सिर्फ अभी तक। लॉलीवुड भी बस दूर नहीं है मुझसे। अच्छा, वाकई आ रहे हैं आप बहुत जल्द स्क्रीन पर? बहुत जल्द। हाँ। सो मतलब क्या इज रोमांटिक, क्रिस्मेटिक हीरो? आई मीन आई एम लकी अगेन, मैं काम थोप के हिसाब से करता हूँ हमेशा। अच्छा? एक चीज नहीं करता। सो आई एम वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें रोमांटिक भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, तीनों चीजें हैं। गुड, लुक फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, आई एम ऑनर्ड एंड आई रियली फील वेरी गुड जब मुझे बहुत से मेरे ऐसे कुलीग्स, बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे अपने जो हैं वो कॉल करते हैं और मेरे साथ बात करते हैं। उनमें से एक अदनान सिद्दीकी साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सब मैं बिल्कुल ठीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, इज्जत अफजाई हमारी। नहीं जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लाहौर नया शहर, नया शो। वैसे नया शो तो नहीं है आपके लिए, आपके लिए तो अब बाएं हाथ का खेल है ये। माशाअल्लाह 10 साल से ज्यादा हो गए आपको, और अब आप लाहौर आ गई हैं, तो जल्द कराची भी आ जाइए, तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं बहुत एक साहब की मैं बातें सुन रहा था, ये जरूर इन्होंने प्ले रोल किया होगा जालिम, मगर एक बहुत ही खूबसूरत सिस्ट और बहुत ही खूबसूरत इंसान भी है ये। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और इनसे कह दीजिए कि ये वक्फे में नहीं पैदा हुए थे। ये इतना सख्ती के साथ कह सकता हूँ कि वाकई ये वक्फे में नहीं आए थे। वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। आप खुद बहुत खूबसूरत इंसान है और आपको हम जरूर, आपसे मुलाकात होगी, लाइव गपशप मुलाकात होगी। और आपकी बंसरी अभी तक मैंने सुननी है सामने बिठाकर कि आप जनाब, वो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस जल्द मुलाकात होगी आपसे, बिल्कुल जरूर जरूर। थैंक यू निकाल। सीरियसली, with the time what you have proved and what you have done as an actor, it's amazing. That coming from you, Adnan, that's आपका आपका कॉलीग, आपका सीनियर आपको ये बात करते हैं, that's priceless. Thank you so much. बड़ी बात है, बड़ी बात है। Adnan is खुद बहुत an बहुत शुक्रिया inspiration for अदनान us. सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे साथ रहे उसके लिए बहुत शुक्रिया। वहाँ आप लेफ्ट आउट तो नहीं फील कर रही? नहीं अमूमन खवातीन ज्यादा बोल रही होती हैं, तो अब हम खवा दो जो हैं, हम भी बहुत बोल रहे हैं। हाँ? अच्छा, आप खामोश कमगो रहती हैं ज्यादा, या बातूनी है, ज्यादा गुफ्तगू में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं? बोलती हूँ, काफ़ी बोलती हूँ, लाइक आई सेड टाइम लेती हूँ। वैसे हाँ, माय फादर टेल्स मी कि हाँ तुम बहुत बोलती हो, स्ट्रेट अप। इनफैक्ट व्हेन वो मुझे हाई स्कूल से पिक करते थे, तो एक दफ़ा मैं जब बैठती थी गाड़ी में, तो आई टेल हिम एवरीथिंग कि अच्छा आज ये हुआ। एंड अक्सर व्हेन आई गेट वेरी कंफर्टेबल, देयर इज नो फ्लो टू माई कॉन्वर्सेशंस। वो फिर एक यहाँ से बात होती है, एक यहाँ से बात होती है, बस सब कुछ बता देना है। तो एक दफ़ा मैं बैठी ना, हाँ अबू ये हुआ। एंड आई लुक्ड एट हिम एंड ही हैड कॉटन in his ears. He thought he was being funny, and I looked at him, I'm like, ये क्या? So he always tells me, I talk a lot. बाबा's girl, मुझे
डेफिनेटली या ये डेफिनेटली। तो फिर यहाँ पे बाबा साथ होते हैं कि यहाँ पे अकेले? नहीं, अब्बू टोरंटो में होते हैं, अम्मी अब्बू दोनों तो मिस करती हैं फिर आप? बहुत ज्यादा। सही। और जिंदगी के जैसे मेजर डिसीजंस हैं, शादी है और ये काम करने के फैसले, अकेले अपने ओन पे कर ले कितनी है, या सोचा है कि मैं करूंगी या फिर नहीं मुशावरत होगी, या फिर उनकी मर्जी उन्हीं के सवाबदीद पे है कि वो जो भी फैसला करेंगे? इट्स नहीं ऐसा भी नहीं। इट्स लाइक द वे वी हैव बीन रेज्ड, जैसे आप पहले भी बात करी थी, इंडिपेंडेंट डजंट रियली मीन कि आप बस अपने फैसले खुद से करते हैं। हमेशा आपको एक ओपिनियन चाहिए होता है। बिल्कुल। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ऐसे रेज किया कि आप अपनी ज़िंदगी में जो फैसले लेते हैं डिस्कस करें, वो हमें प्रोज भी बताते हैं, कॉन्स भी बताते हैं, एंड देन फाइनल डिसीजन जो होता है वो आपका अपना ही होता है, जो आपकी लाइफ का है। तो आपका जिंदगी का जो हीरो है वो कुछ मिकाल जुल्फकार से मिलता जुलता होगा या कोई टॉल डार्क हैंडसम टाइप, क्या कोई? Yeah, I think Mikal's a chocolate hero. He's like that cute. मिकाल इज चॉकलेट हीरो? I always seen him as a बड़ी लाइट chocolate hero. चॉकलेट है ये। चॉकलेट जरा डार्क चॉकलेट टाइप का हम मानते हैं। चॉकलेट हीरो जरा वहीद मुराद को कह रहे थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन जरा और तरह का। For me, I think chocolate hero is more of like the जो बहुत cute से, हाँ sweet से होते हैं। I haven't really thought कि more के physically हाँ tall, dark and handsome, but I think with life and experiences it's more about कि उसकी personality कैसी होनी चाहिए। जैसे I've seen my father and the kind of husband he is, तो मैं हमेशा उन्होंने मेरे लिए एक बार set किया। What kind of husband? Exactly, understanding, compromising, सुनने वाला, stuff like that. सही। Not so much कि हाँ मतलब उसका इतना कद हो, ये complexion हो, ये चीज़ इतनी सही। वो प्रायोरिटी तो नहीं। अल्लाह करे फिर जल्दी शादी हो जाए, जो चीजें आप ढूंढ रही हैं अब्बा के अल्लाह दौर के के टाइम मॉडल्स से हो, में थी, जब होनी चाहिए। अब्बा के दौर के मॉडल्स में थी, मिकाल जुल्फकार के बाद वाले मॉडल्स में ये चीजें जरा चेंज हो गई। बहुत बहुत ज्यादा। नहीं आई एम जोकिंग। आज भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग बहुत सारे मौजूद हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपकी जिंदगी के इस सफर की तरफ भी, जब भी आप इसका फैसला करेंगी। ब्रेक के लिए रुकने जा रहे हैं जनाब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत खूबसूरत से जोड़ा या जोड़ी से। दोनों को अल्लाह ताला इसी तरह खुश और खुर्रम रखे। मेरे साथ हैं दानिश तैमूर और आयजा दानिश, दोनों से गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा, टीवी पे लड़ाई हुई है आज तक? टीवी पे रिमोट पे मैंने देखना है, मैंने वो देखना है। टीवी पे मैंने कहा हम तो बहुत लड़े सीरियस नहीं, नॉट एज सच। नहीं कभी भी नहीं, मुझे तो नहीं याद। अच्छा, एक दूसरे के साथ अब काम करने का आगे इरादा है, मतलब ड्रामों में या फिल्म्स में? व्हाई नॉट, कुछ अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो विल। और फिल्म्स में अगर आप दोनों को हीरो हीरोइंस की ऑफर हो जाएगी? व्हाई नॉट। और फिल्म अगर कमर्शियल टाइप की हुई, दानिश को कहेंगे जी हीरोइन जो है उससे डांस भी करना है, तो क्या आप आयजा को इजाजत? वो डिसाइड करना इसका काम है। हाँ, वो मेरा काम है, दानिश नहीं बोलते। काम में दानिश नहीं बोलते मुझे कि तुम ये नहीं कर सकती। मुझे खुद पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करना चाहिए कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है, बाकी डिसीजन तो उसने लेना है। बिल्कुल सही। और ड्रामा सीरियल कोई आने वाला आपने प्रोजेक्ट साइन किया जिसमें हम दोनों को इकट्ठा देख सके? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। आई एम एक्चुअली नॉट डूइंग ड्रामास फ्रॉम द लास्ट 1.5 years। आई एम इनटू मूवीज नाउ, तो मैं सिर्फ मूवीज कर रहा हूँ अभी। तो कोई ड्रामा करने का इरादा भी नहीं है फिलहाल? तो नहीं है फिलहाल तो नहीं। मूवीज में सुना है आपने एक नई मूवी साइन की है जो कि संगीता जी की डायरेक्शन में है, और तुम ही तो हो जी। हाँ, मेरे बड़ी रिवायती डायरेक्टर है वो, और एक बड़ी रिवायती फिल्म के लिए जानी जाती है। शी इज अ डिफरेंट लेडी ऑल टुगेदर। संगीता जी इज अ डिफरेंट लेडी नाउ। आपको उनका काम अब स्क्रीन पे जब आएगा तो फिर आपको लगेगा भी कि हाँ यार, ये वो वाली संगीता जी ने नहीं बनाई है, ये संगीता जी कोई नई संगीता जी है। ठीक। मुझे लग रहा है कि इस बार उनका इस फिल्म के साथ एक नया डेब्यू हो रहा है। जबरदस्त। और हीरोइन कौन है आपके साथ इसमें? एक नई हीरोइन है, उनका नाम कुरतुल ऐन है। उनकी एक और मूवी अभी आने वाली है, सवाल 700 करोड़ का, और ये दूसरी मूवी उनकी है। तुम्हें तो सही। आप इनसिक्योर होती हो कभी आयजा कि खूबसूरत हीरोइंस के साथ कभी कमर में हाथ डाले हुए, कभी डांस करते हुए, और फिल्म में तो फिर हर तरह के सीन्स भी होते हैं और डायलॉग भी होते हैं? नहीं, जब लकीली पाकिस्तान में हर तरह की चीज नहीं होते। और इनको ही पता है वो कितना इन्होंने क्या चीज कर दी है। लेकिन जब मैं फिल्म देख रही होती तब मैं दानिश अपना मियां नहीं देख रही होती, मैं वो देख रही होती हूँ, वो कौन एक्टर है, वो क्या कर रहा है, अच्छा, उसकी उस लड़की के साथ केमिस्ट्री कैसी है। हम लोग शायद एक फील्ड में है तो उतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है भी नहीं। मतलब आप इस वैसे छेड़छाड़ में मैं जरूर बोलती हूँ अच्छा तो याद ही नहीं आएगी बीवी की और इस तरह, लेकिन ऐसा नहीं होता। सही। अरे, आपको बॉलीवुड में जाने का कितना शौक है कि अब जब आपने फिल्म को रख ही लिया है मेन टारगेट अपना और कई फिल्म्स रहे, तो कितना ये इरादा है कि बॉलीवुड की तरफ भी रुख करना है?
अच्छा, शौक तो मुझे सच बहुत ज्यादा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुना है बॉलीवुड आप का बहुत ज्यादा इन टच रहते हैं इन टर्म्स ऑफ के इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है वहाँ, कौन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ वहाँ पे जिनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि वहाँ हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस मूवी ने कितना बॉक्स ऑफिस किया है, उससे थोड़ा कंसर्न रहता हूँ मैं। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि मेरे मुल्क का सिनेमा किसी तरह रिवाइव हो और उसमें मेरा एक पार्ट हो। तो जो मेरा ये डिसीजन है कि मैं ड्रामाज नहीं कर रहा हूँ और मैंने अपने आप को एक्सक्लूसिव किया हुआ है फिल्म्स के लिए, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि आप ड्रामा और फिल्म एक साथ नहीं कर सकते। फिल्म के लिए यू हैव टू बी एक्सक्लूसिव, आपको उस तरह का दिखना होता है कि लोग 600 रुपये खर्च करके जाएं और आपकी फिल्म जाके सिनेमा पे देखें, रादर देन आप टीवी पे बैठ के फ्री में देख रहे होंगे आपको। ठीक। तो आपको उस तरह का अपने आप को, आपको अपनी पर्सनालिटी उस तरह रखनी पड़ती है। आपको स्क्रिप्ट वैसे, एक्चुअली मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि अब जो स्क्रिप्ट मेरे पास आए वो वाले ना हो जो हम पिछले एक डेकेड में करते रहे बॉलीवुड के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू या जितने भी नए अब लड़के और लड़कियाँ, नए एक्टर्स आ रहे हैं, उनके थ्रू हमारा सिनेमा सीरियसली रिवाइव हो। सही। लोग शौक से जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहीद साहब की फिल्म देखने जाते थे, नदीम साहब की फिल्म देखने शौक से जाते थे। ठीक, क्या हम ये नहीं था दानिश कि की हमारे फिल्म पास देखने ऑप्शन जा है। अब तो आपके पास ऑप्शन ही बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी फिल्म देखने लोग शौक से जाएं। सही। यही चाहता अरे अब कोई आप इंटरफेयर करती है इनके इन डिसीजंस में कि कौन सी फिल्म साइन करनी है, किसके साथ करनी है, हीरोइन ये नहीं हो सकती, नहीं। कोई और हीरोइन का तो नहीं बोलती, लेकिन मैं खुद कोई भी स्क्रिप्ट आता है तो वो एक दफा मैं पढ़ता हूँ, एक दफा ये पढ़ती है। अच्छा। वो हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि ये आगे फिल्म जो है इधर ये 2017 की है या नहीं है। फॉर वो एग्जांपल एक से दो आइडियाज हो जाते हैं, ज्यादा दो दिमाग जब एक जगह आते हैं ना, मैं ये देखती हूँ कि उसके अंदर दानिश क्या कर रहे हैं, दानिश की है या नहीं, मैं उस नजर से देखती हूँ कि दानिश होंगे तो ये कैरेक्टर क्या बन जाएगा। ठीक ठीक। वहाँ नहीं अगर दानिश नजर आते तो फिर मैं दानिश को बोलती हूँ, दानिश मुझे आप नहीं नजर आ रहे शायद इस कैरेक्टर के अंदर, बस मेरी सिर्फ यही लाइन होती और है। एक दूसरे के मशवरों पे एतबार करते हैं, यानी कोई फीडबैक लोग कुछ और दे रहे हैं लेकिन पार्टनर ने कोई और फीडबैक दे दिया कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, ये जो आप कर रहे हैं इसमें आप अच्छे नहीं लग रहे, तो आप उस फीडबैक पे डिपेंड करते हैं, उस पे एतबार करते हैं लोगों की। लोगों में एक्चुअली मैं एज सच बिलीव नहीं करता। मेरी लाइफ में ना जिनसे मैं डिसीजन में हेल्प लेता हूँ ना, वो 3 ही लोग हैं। अच्छा, वो कौन कौन? एक तो आयजा है, आयजा से मैं पूछता हूँ कि तुम्हें क्या लग रहा है। बेसिकली 2 लोग हैं, एक यासिर नवाज साहब और एक हसन जिया। अच्छा। वो फील्ड के अंदर दोस्त जो होते हैं ना, जिनको मैं मुंह से कह सकता हूँ कि यार ये मेरे दोस्त हैं, हाँ। तो बस मेरी ये दोस्त 2 ही हैं फील्ड के अंदर। तो मेरा कोई भी जिनकी डिसीजन आप होता है, एतबार करती हैं, जिनकी राय पर। एतबार भी, वो इज अ काइंड ऑफ गॉडफादर फॉर मी। यासिर नवाज ने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू दिया था मुझे, उसके बाद से, अच्छा उससे पहले हमने कभी काम ही नहीं किया था यासिर भाई के साथ, इकट्ठे काम नहीं आई नेवर गेट अ चांस टू वर्क विद हिम। जब इस बार काम किया तो हमारी दोस्ती, हमारा याराना इस कदर ज्यादा हो गया है कि अब हम हफ्ते में 2-3 बार मिलते भी हैं, चीजें डिस्कस भी करते हैं। मेरे पास कोई भी फिल्म आती है, मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट आता है, मैं सबसे पहला फोन उन्हें करता हूँ। सही। इज लाइक एल्डर ब्रदर नाउ। तो वो मुझे बताते हैं, या हसन जिया साहब मुझे बताते हैं कि यार इसमें यूं है दानिश, अगर इसमें ये चेंज कर लोगे तो शायद कर लो। सही। उन लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं करता। हाँ, हसन जिया साहब तो अब गुरु के दर्जे पे पहुंच चुके हुए हैं ना इंडस्ट्री के। दोनों ही मेरे लिए। बहुत जाहिर है, यासिर भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से काम उनका, जबरदस्त किस्म का काम। अच्छा, मतलब दोनों में से कौन गुसील ज्यादा है, जो लड़ाई शुरू कर देता है या तकरार शुरू कर देता है? लड़ाई के पीछे पड़े हुए हैं, लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई क्या है? होती नहीं। दोनों में से मुझे लगता है दानिश को गुस्सा, मुझे गुस्सा झूठ बोलने पर खामोश हो आता जाते है। हैं। अगर कोई झूठ बोले और मैं पकड़ लूं, बस वहाँ मुझे बहुत गुस्सा आता और है। या तो ऐसा झूठ बोलो कि मैं पकड़ूं ना। गुस्से को इजहार कर देते हैं कि गुस्सा आया। डेफिनेटली जब कुछ ऐसा होता है, अभी तक तो लकीली ऐसा लेकिन कुछ नहीं दानिश की हुआ मेरा ख्याल है है। खामोशी इसकी सबसे अच्छी आदत ये है कि झूठ वही नहीं कह रही बोलती हूँ ना है। कि वो खामोश हो जाते होंगे अगर उन्हें कोई बात नहीं, करनी अगर है। दानिश को, मेरे अलावा भी अगर किसी पे भी गुस्सा आता है तो दानिश को मैंने कभी लड़ते हुए नहीं देखा कि बदतमीजी करते हुए किसी से, या कोई कभी भी नहीं। दानिश बदतमीजी तो खामोश नहीं। हो जाते हैं। सही। मतलब मुझे पता लग जाता है कि कुछ हुआ है दानिश कुछ, लेकिन दानिश फिर भूल जाते हैं चीज, मुझे दानिश लगता है हर दिल में एक- नहीं रखते हर शायद एक की बात। एक रिस्पेक्ट कितने होती है। एक दूसरे की रमजें समझते हैं, एक दूसरे के इशारे, एक दूसरे के जेस्चर्स जो है उसका अंदाजा हो जाता है कि कौन। कोशिश में कहीं तो फंसे, कहीं तो फंसे। देखते हैं। अच्छा, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि हमने करनी है, उसमें यही है कि आप एक दूसरे को, आपने सिर्फ एक लफ्ज बोलना है और उन्होंने समझना है कि आपने क्या लफ्ज बोला है। अच्छा। ठीक है, उनके कानों पे अगेन हेडफोन लगेगा, आप म्यूजिक सुनेंगे, उनकी आवाज सुन नहीं सकेंगे, सिर्फ उनके अंदाज से आपने भांपना है कि क्या लफ्ज उन्होंने कहा है आपको। हमें हाथ से बोल दूं? नहीं, हाथ बिल्कुल पीछे होंगे आपके, हाथों की और नहीं, बॉडी जुल्म लैंग्वेज होने लगा है मुझे। की कोई मदद नहीं Say होगी। it clearly. सिर्फ अच्छा। एक लफ्ज बोलना है आपने और उन्होंने उस लफ्ज को समझना है कि वो क्या लफ्ज है जो कि आपने बोला है। ठीक है, और लिप की मूवमेंट से उन्होंने उसको भांपना है।
सामने आएंगी यहाँ पे आयजा? अच्छा मैं आ जाऊँ? हाँ आप सामने आ जाइए थोड़ा यहाँ पे। स्लो बोलना और क्लियर बोलना, राइट? हाँ मैं बहुत जल्दी बोल देती हूँ सारी। ये लफ्ज हैं आपके पास, ठीक है? इनमें से कोई भी लफ्ज आप बोल सकती हैं उनको। और उससे पहले आपने म्यूजिक ऑन कर लिया? ये क्या है? म्यूजिक ऑन कर लिया? ठीक है, अब आपको कुछ सुनाई दे रहा है? जी हमें पहले भी शक पड़ रहा था जितनी आपने खूबसूरत जवाब दिए कि ये क्या आपने है? आपको सुनाई दे मुझे रहा आपकी आवाज नहीं आ रही है। था। चले गुड, फिर ठीक है। ये एक पत्तों की एक क्या होता इलाके है? का नाम है, एक इलाके ये का इसके नाम है। अलावा करता है कुछ? चलिए, इसके ठीक है, अलावा ये तो करें। मुझे पता है, मैंने नहीं सुना तो कहा। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, पहला बोलती हूँ। हाँ हाथ पीछे कर दो। आई नहीं दोबारा से सही लगा। गाड़ी। गाड़ी। बोलना नहीं है क्या? बोलना नहीं वो है। तो नहीं सुन सकते ना? नहीं, लेकिन फिर भी आपने आवाज अच्छा, नहीं मैं निकाली। ना निकालूं। हाँ, आवाज नहीं निकाली। जबरदस्त, ठीक। क्या तालियां बोला? इनके लिए। गाड़ी। हाँ अच्छा बात सुन रही ना? आवाज नहीं निकाली, सिर्फ लिप मूवमेंट देनी है। अच्छा गोलगप्पे। वेरी गुड। मोबाइल। क्या बात है। चपाती। सुने ना? जापानी। थोड़ा सा और कोशिश करें। कुछ तो बोले ना, वो कुछ बोले तो ताकि उनको पता लगे। हाँ, वो आप एक दफा फिर उन्हें दिन। सा पा सामा सामान। अच्छा वाह। पत्थर। बन पत बा बत बत बटर। बत तर बत्तर। कीप ट्राइंग, कीप हाँ ट्राइंग, सही है, कुछ कुछ बोले। कीप ट्राइंग। बदल। नजदीक नजदीक है, आप नजदीक नजदीक है। बन बद बद ब बा बतूल। अरे मैं नून बता रही थी, बता। बा ति त द द द बत- सही। नेक्स्ट करते हैं, बदल। छोड़ो। नहीं। बदल बादल। लफ्ज पास उस वक्त होगा जब वो बता देंगे। अच्छा। हाँ। बत्तल। नजदीक नजदीक है आप, यू वेरी नियर। अच्छा मैं बता रही हूँ। बॉटल। बटन। इशारे नहीं करने, बटन। इशारे नहीं करने, इशारे नहीं अब तो मैंने करने। इतना बुरा सा एक फेस बनाया फिर भी नहीं आया। नेक्स्ट बोलते हैं, पता नहीं क्या। नहीं नहीं, इसको अच्छा थोड़ा सा और यही इशारे भाई। दे। वो ब त चले, अब ये हमें बता देंगे नहीं, बल- बस अगला लफ्ज बोलिए। टाइम ओवर। नेक्स्ट वर्ड। अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड। मी मी मफिन्स। बहुत देसी है ये। बी पी बी पी बी बी बीफिन। बी क्या कह रही हो? हेडफोन बहुत पहन ले। easy है ये। हेडफोन पहन ले। अच्छा ये बहुत आसान है, सुनिए बहुत ना, आप आसान। कनेक्ट करें वर्ड्स को, हाँ। कनेक्ट क्यों करें? तो फिर तुम अलग अलग बताओ वर्ड्स। मैं वर्ड्स अलग बता रही हूँ। बी डी बी पी हाँ
बीवी। बस ठीक है, बस डन, जबरदस्त। ये वैसे कमाल है, सिर्फ एक लफ्ज आप नहीं पूछ सके। क्या था वो लफ्ज? बंदर। बंदर था। आयजा ने इतना प्यारा सा मूवी बनाया था, उसका जस्टिस भी दिया था, वैसे कमाल है। उनको लगा वो लिपस्टिक साफ कर है। हाँ हाँ, और बहुत अच्छा आप मतलब एक दूसरे के इशारे को समझाती भी बहुत अच्छा और आप समझते भी अच्छा, वो बहुत बड़ा क्लियर था ना, गोल गप्पे। हाँ। वो क्लियर था, वो हाँ, समझ में वो आ समझ में आ गया। गया। मोबाइल सही। क्लियर था। अच्छा, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। चले जी। आइए। हाँ सांसें तेरी तूने आवाज दी, देखो मैं आ गई है घड़ी, ये घड़ी क्या कसम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। वाह, ये हमारा अच्छा, ये तो बड़ा बेसिक सा है। मेरे पास प्रोफेशनल चीजें जो मैंने इंपोर्ट करवाई हुई हैं फ्रॉम अच्छा। मेरे पास डम्बोका है, देन आई हैव कायोन एक थाई अफ्रीकन एक अफ्रीकन जो box दो होता है, ड्रम्स जी। होते हैं अलग अलग जो बजाए जी। जाते हैं, और नहीं, बड़ा वो wild- कॉम्बोज होते हैं। कायोन एक बॉक्स होता है, शायद हमारे म्यूजिशियंस भाइयों को पता होगा। तो इट्स लाइक ए बॉक्स व्हिच इज इन्वेंटेड बाय द अफ्रीकन्स। सही। एंड बाकी अरब एक दम्बुका होता है जो एक छोटा सा उसके पीछे वो निकला होता है, दैट्स अ वेरी शार्प टोन। बिल्कुल तो हमारे यहाँ सेशंस लगते हैं प्रॉपर। मेरे 3-4 दोस्त हैं व्हिच आर वेरी गुड प्लेयर्स, तो वी प्ले फॉर लाइक 2-3 आवर्स, वी जस्ट प्ले रैंडमली। अच्छा, 2-3 very घंटे good, हम लोग बजाते हैं। जबरदस्त, क्या बात है। बहुत खूबसूरत। अच्छा, जिंदगी में जैसे अभी गाना बज रहा था, उससे मेरे जहन में है, कभी ये आया तेरी बाहों में मर जाए? नहीं जी, ये जिंदा रहना चाहता हूँ मैं। किसी की बाहों में नहीं मरना। मरने का नहीं है, वो तो फिर गला घोटने वाली बात हुई ना कि मरने का नहीं है। मरने का नहीं है, जिंदा रहें, खुश रहें सब लोग आपस में। मरने का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है जरा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह बहुत बाकमाल बासलाहियत एक्टर हैं, और हम आपको एक बहुत मजे हुए बहुत महान अदाकार के तौर पे जानते हैं। तो कुछ कुछ होने वाला है, मुझे लग रहा है, पता है ये। ऑब्जर्वेंट होंगी ना, जाहिर आप दोनों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी। कुछ हमारी छोटी छोटी सी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि आपने उन्हें देखना है गौर से, उसके बारे में चंद हम सवाल करेंगे, देख कौन कितने अच्छा कुव्वत मुशाहिदा रखता है, ठीक है, कितना अच्छा चीजों को याद रखने की सलाहियत है। चलिए जी, शुरू करें। सबसे पहली ये आपके सामने टाइम इन, ये क्या है जी, ये एक तस्वीर आपके सामने, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, और इस तस्वीर में आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए नजर आ रही हैं। टाइम आउट। ठीक है जी, शमान आपसे सवाल, इस तस्वीर में कितने लोगों ने ऐनक पहनी हुई थी? 2 लोगों ने ऐनक पहनी थी, पक्का? आई थिंक सोच सकते हैं आप? 2 मारिया, कितने लोगों ने ग्लासेस पहने हुए थे? 2 मेरा ख्याल में। 2। आई श्योर? नहीं, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक। अच्छा, क्या आप पहचान पाएंगे कि किसने ग्लासेस पहने हुए हैं? हाँ, मैं बता सकता। अच्छा, उर्वा। अच्छा, बाकी मुझे नहीं पता कि कौन कौन था उसमें, आई कांट रिकॉग्नाइज के कौन कौन। उर्वा, मावरा और उसका भाई तो मुझे नजर आ गए। यानी आप कह रहे हैं 2 लोगों ने पहने हुए थे। जरा स्क्रीन पे दोबारा दिखाइएगा, क्या ये सही कह रहे हैं हमारे मेहमान? दोबारा दिखाइएगा, हमारी ये जो तस्वीर है, क्या आप सही कह रहे हैं? ओह, मैं गलत कह रहा हूँ। दोनों गलत कह रहे हैं। पास जेब में है। दोनों गलत कह रहे हैं।
So, वो जनाब, लगाने वाला था, अच्छा, नहीं लगाया उसने। दूसरी तस्वीर पे आते हैं और ये आपके सामने एक दूसरी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। टाइम इन जी, इसको भी बहुत गौर से देखना आपने, और इसके बारे में अभी हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है? अब टाइम आउट। शमोन, आपसे पहला सवाल, इसमें कितने लोगों ने सफेद रंग पहना हुआ है? एक, आर यू श्योर? आई थिंक या। जी मारिया, दो लोगों ने सफेद रंग पहना हुआ है, ठीक है। और क्या आप बता सकते हैं कि सफेद रंग किसने पहना हुआ है? नहीं, मैं पहचान नहीं सकती। पहचान नहीं सकते। इमरान ने सफेद रंग पहना हुआ है। मारी जी, कोई और जो आप पहचान पाई हो इस तस्वीर में मौजूद? क्योंकि द स्क्रीन इज टू फार अवे, तो मुझे वो लाइट भी नहीं पता चल रहा। नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि दो ने पहना हुआ है और आप कह रहे हैं कि एक ने पहना हुआ है। दोबारा दिखाइएगा ये तस्वीर ताकि हम देख सकें। शमोन इज राइट, अंदर पहना हुआ है। अरे जी, तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसको भी आपने गौर से देखना है। टाइम इन जी, ये तस्वीर, ओह माय गॉड, ये इसके बारे में तो कुछ नहीं पता चलने वाला। और टाइम आउट। सबसे बड़ा मुंह किसने खोला हुआ है इसमें? वो जिसका मुंह बिग खुला हुआ लाफ, है, जिसका मुंह खुला हुआ है। अहमद अली बट। हाँ, आपका कहना है अहमद अली? अहमद अली। आई थिंक नदीम बेग। आपका ख्याल है कि नदीम बेग? हाँ। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, वो जिनका मुंह सबसे ज्यादा मुंह खोल के, दिल खोल के कहका लगा रहे थे, हाँ, वो नदीम बेग, और आप कह रहे हैं अहमद अली। चलिए दिखाइए, क्या ऐसा ही है? नहीं, ये तो वासे है। नहीं, ये हुमायूं है। हुमायूं नहीं, स्क्रीन पे नहीं पता चल रहा ना, बिकॉज़ इट्स सो फार अवे। आपको ये स्क्रीन जरा बड़ी करके नीचे सामने। चलिए अगली दफा मैं ऐसे करें, क्योंकि मुझे यहाँ से सही नजर आ रहा था। तो ये मैं एक्सक्यूज बहाना कर रही हूँ, ये वो वाला बहाना है जिस पे आपने प्रोग्राम शुरू किया था, बट वाकई इट्स अ लिटिल टू फार अवे। ये दोनों कौन बैठे हैं, पता नहीं चला। अरे हाँ, इसमें इनको देखा हुआ है। शमून ने किस कलर की शर्ट पहनी है? अरे मारिया जी, कितना आप फैशन कॉन्शियस हैं? कितना आप समझती हैं कि खातून इज ऑल अबाउट ब्यूटी? आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। नहीं, मैं ज्यादा फैशन कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं कंफर्ट को ज्यादा। मगर आप हमेशा एक स्टाइलो, एक स्टाइल आइकॉन तो नहीं है। एक तो हमारा तो ये जॉब का हैजर्ड है ना कि बाय डिफॉल्ट हमें करना पड़ता है ये, तो इसलिए मैंने बाय एक्सपीरियंस सीखा कि देखा कि भाई इतनी लंबी हील पहन के ज्यादा देर नहीं रहा जा सकता। बड़ा पेनफुल और तकलीफदेह काम है, चाहे वो कितनी ही महंगी और कितना बड़ा ब्रांड हो ना। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया में आज तक कंफर्टेबल हील्स क्यों नहीं बना सके। ये मेरा सवाल है ये हील्स और इतने महंगे महंगे जूते बनाने वालों से कि कंफर्टेबल क्यों नहीं है। सो आई एम बेसिकली, क्योंकि आप जब कैरेक्टर कर रहे होते तो आप यू प्लेइंग दैट, और बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारी चीजें पता भी चल जाती है। बट इन माय आम जिंदगी में मैं स्टाइल होना चाहिए बट कंफर्ट के साथ। और क्या आपका, जैसे कहते हैं, आपकी एक दो चीजें जो जरूरी हैं आपके साथ, आपकी पर्सनालिटी में होना, आपके मेकअप का हिस्सा होना, आपकी शख्सियत का हिस्सा काजल है, आई वेयर काजल ऑल द टाइम, ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, हमेशा से वो, दैट इज वन थिंग। और या दिस इज व्हाट आई फील। आप कितने फैशन कॉन्शियस हैं, ड्रेस कॉन्शियस हैं? कितना लोगों को जज करते हैं और अपने बारे में ख्याल रखते हैं कि महंगा ब्रांड, कीमती जूता, कीमती मोबाइल? नहीं, बस जो चीज पसंद आ जाए मेरे लिए, तो जो चीज मुझे सूट करती है मैं वो पहनूं, मुझे लगता है वो मेरा फैशन है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, हमने एक सिलसिला रखा है मशवरा मुफ्त है। कुछ सोशल इश्यूज है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, हर एक के हो सकते हैं, और ये इन्हीं से हमने सवाल सारे कलेक्ट किए हैं कि किस किस के क्या क्या मसले। आपने उसमें मशवरा देना है कि क्या होगा। शौहर घर से बाहर दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेते हैं, क्या करूं? क्या करूं? एक हाउसवाइफ इनसे पूछे। पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे किस चीज में दिलचस्पी लेते हैं, मतलब क्या ऐसी बात है जिसमें दिलचस्पी लेते हैं वो। क्या वो हंसना बोलना मिस करते हैं? क्या वो अपनी कोई भी सच्चाई को जो अपनी बीवी से, जिसके साथ इतना पुराना रिलेशन होता है, वो ना डिस्कस कर पाए और वो कोई बाहर की लड़की बहुत आराम से सुन के उसका कोई हल निकाल दे, क्या वो मिस करते हैं? सही। बाकी मुझे लगता है हर चीज एक जैसी होती है, ये जो फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स का मसला है ये सारा। सही, यानी कोई ना कोई चीज मिसिंग है, कोई चीज मिसिंग है, उसको कोशिश करें जानने। आप क्या इन्हें बताएंगी? मैं ये समझती हूँ कि खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत जरूरी है कि पहले से ये तय कर ले कि हमें जो भी
प्रॉब्लम होगी हम उसको डिस्कस करेंगे और उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है. इफ आई एम फीलिंग इनसिक्योर आई विल डिस्कस इट, और अगर आपको कोई कमी है इस रिलेशनशिप में तो हम उसको बैठ के म्यूचुअली डिस्कस करेंगे और उसका हल निकालेंगे. इसमें बहुत जरूरी है कि दोनों फरीक ये करना चाहते हों. अगर नहीं करना चाहते तो सॉरी, फिर कुछ नहीं हो सकता. हर लड़की भाई कहती है मुझे, मैं बहुत तंग हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ? मुझसे कह रही है? हाँ. मुझे तो नहीं कहती. वही ना, इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं. नहीं, मुझे कहती है माशाल्लाह, जो कहती हैं, और वो बहुत ऑनर भी करती है. मैं उस बात को बहुत ऑनर करता हूँ. एंड आई बिलीव कि जो खातून या जो लड़की आपको भाई कहना चाहती है उसकी उस चीज को ऑनर करें और आप भी उसको उसी तरह देखें जैसे वो आपको देखना चाहती है. डोंट गेट अपसेट अबाउट इट. सही. क्योंकि अगर हर लड़की भाई कहने वाला जो हर लड़की नहीं, जो आपके लिए होगी वो आपको भाई नहीं कहेगी. हाँ, वो नहीं कहेगी जाहिर है. और जो आपको भाई बनाना चाहती है फिर भाई बन के दिखा. सही, बिल्कुल सही. ब्रेक के लिए जा रहे हैं, साथ रहिएगा. जनाब खुश आमदीद, वेलकम बैक. मेरे सामने ऑडियंस पे भी जो खवातीन बैठी हुई हैं वो गाने पे भी शर्मा रही होती हैं और मर्द हजरात जितने हैं लड़के वो सारे खिलखिला रहे होते हैं. ये एक तबीयत का फर्क अल्लाह ताला ने रखा है. अल्लाह ताला ने भी रखा है और हम लोगों ने भी रखा है हम कि औरतों को ज्यादा हंसना मना है. हाँ. आप देखें, मतलब एक बड़ा वाज़े डिफरेंस है. अगर आप टेलीविजन देखते हैं, इंडियन टीवी भी देखते हैं, इंडियन प्रोग्राम्स देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं, तो इंडियन जब शोज होते हैं जिसमें बहुत एक एंटरटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, उसमें उनकी औरतें कितना एंजॉय कर रही होती हैं, नाच रही होती हैं, गा रही होती हैं. मतलब एक जगह आप आए हुए फैमिली के साथ, बड़ा मजा आ रहा होता है. हमारी औरतें यहाँ भी जाती है तो कैमरा कट हो तो यूं होती है ना. हाँ. क्योंकि अगर जोर की खिलखिलाएंगे तो घर जाके क्या तेरे बड़े दांत निकल रहे थे कि तुम तो बड़ी ओवर हो रही थी उस दिन, तुम फलानी. तो बेचारी यहाँ भी जाती है तो वो फिर यही होती है, मतलब सर पे दुपट्टा भी लेके बैठी होती है, ऊपर से उन्हें जोर से हंसना भी नहीं होता. अच्छा, लेकिन मुशाफा आपने भी तो देखिए माशाल्लाह उस दौर में कॉमेडी की है जब कॉमेडी खवातीन तो एक्टिंग मुश्किल से कर पाती थी और आप कॉमेडी कर रही थी. बस पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो खींचा कॉमेडी में सबने. एक तो खैर मैं कलिया में बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी तो वो वैसे उसमें मैं पपेट्स की आवाजें निकालती थी और फारूक कैसर साहब के साथ तो बड़ा एक अच्छा वो सीखने का भी मौका था. उन्होंने आपको ढूंढ लिया था कि इतनी सारी सलाहियतें इसके अंदर छुपी हुई हैं? एक्चुअली मुझे अल्लाह का करम ये है, मैं अभी कहती हूँ, मतलब ऐसे मुझे नहीं पता कि ऐसे कहना चाहिए या नहीं. आई बीन सो ब्लेस्ड कि मैं सिर्फ एक दफा अपनी अम्मी के साथ टेलीविजन पे गई हूँ कि मुझे लेके चले. ठीक है. और वो दिन और आज का दिन मेरे पीछे लोग हैं. मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे मौका दे दें या मुझे बुला लें या मुझे गवा दें या मुझे. वो उस जमाने में वैसे भी लड़कियों को काम करने की इजाजत कम होती थी, तो टेलीविजन के प्रोड्यूसर जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे वो बहुत चाहते थे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई कि ये ड्रामों में काम करे. मेरे वालिद के पास आते थे, मेरे अब्बा कहते थे हम इजाजत नहीं दे सकते भाई. मेरी दादी वगैरह बहुत बुड़बुड़ाते थे कि नहीं नहीं टीवी पे नहीं जाना. तो जैसे कि उस वक्त तो बहुत ही होता था. तो वो और ऊपर से फिर जो आप कैरेक्टर्स करती थी वो इतने बोल्ड, इतने जिसे कहते हैं खुल के. फिर तो ये हुआ ना कि फिर तो मैं कराची चली गई, तो फिर मैं वो झरने होता था एक प्रोग्राम, और ये 50-50 में जो था ना, एक्चुअली ये म्यूजिक बेस्ड था. आधा म्यूजिक था और आधा कॉमेडी था. ठीक. तो मैं इसमें शुरू में गाती थी और मतलब गाती ही थी. मैं अब कहने लगी कि भाई मैं बहुत गाती थी उस वक्त. फिर उसमें तायरा सैयद की एक पैरोडी की थी, ये वाली नहीं, हाय मेरी अंगूठियां. इससे पहले एक कुछ था कस्टम के ऊपर, कुछ रिश्ते मिलते नहीं मुटियारों के. तो शोएब मंसूर करते थे, वो हमारे दोस्त भी थे. उन्होंने कहा यार तुम करो, बड़े मजे का करोगे, हम पता होता है ना आपस में कौन क्या करे. तो वो मैंने एक दफा कर दिया. और फिर उसके बाद शोशा हुआ बिजली, तो फिर अनवर साहब ने लिखा, फिर वो मोहसिन अली साहब हमारे डायरेक्टर थे जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. तो फिर कराची के जितने प्रोड्यूसर्स थे उन सब ने मुझे ऐसा एक्सप्लोर किया, हाथों हाथ लिया. गाती तो मैं थी, गा ही रही थी शुरू में, फिर एक्टिंग में भी. तो कभी गाने को प्रोफेशनली नहीं सोचा? बस उस तरह तो प्रोफेशनली वैसे मैं स्टेज पे गाती हूँ. स्टेज से मुराद है कि मैं कॉर्पोरेट शोज करती हूँ या मैं चैरिटी शोज करती हूँ, बाहर बहुत टूर्स करती हूँ. पाकिस्तान में अब कम होते हैं लेकिन पाकिस्तान में बहुत करती थी. पहले 20 साल मैंने स्टेज पे बहुत काम किया है, होस्ट भी किया है, गाया भी है. मोइन अख्तर में, आलमगीर शेखी, तहसीन जावेद, बेशुमार. बड़ा ही कमाल किस्म का ताइफा होता था. हाँ, ऐसा. और जिसे कहते हैं ना सकाफती ताइफा, तो हक अदा करते थे आप सकाफत को लेके जाने का. अब तो पाकिस्तान से सकाफती ताइफा जाता है और इंडियन गाने वहाँ गा के और उन्हीं पे डांस करके वापस. मैं उस वक्त बड़ी स्ट्रिक्टली बाहर जाके कहती थी, हालांकि मुझे इंडियन म्यूजिक भी बहुत पसंद है और मतलब म्यूजिक तो हम दोनों मुल्कों का है, लेकिन मैं बाहर जाके नहीं गाती थी इंडियन गाने. बस मुझे समहाउ किसी ने फरमाइश की तो मैंने कहा मैं यहाँ पाकिस्तानी गाने गाती हूँ. लेकिन नहीं, नूर गाती थी उस जमाने में, आबदा परवीन भी स्टेज पे गाती थी, टीना भी गाती थी. तो हम तो
एक और तरह के लोग, इतने शोज होते थे, लाहौर भी आती थी मैं बहुत। अब तो माहौल जरा बदल गया है, टेंशन इतनी हो गई है टेररिज्म से। लेकिन हम टेंशन को भी थोड़ा सा वो करेंगे। असद हमारे बहुत खूबसूरत से फनकार, बहुत मीठा गाते हैं भाई, जबरदस्त। मैं कहती हूँ असद को चूटियां चढ़ी हुई, इतना मीठा है। तो ये कुछ कैफियत जो हैं ये गानों में आपके सामने बयान करेंगे। अच्छा। और आपने उन कैफियत की मजीद तशरीह करनी है। आपको क्या पता, मैं सारी कैफियत से गुजर चुकी हूँ। अब मैं फारिग हूँ। अब मैं किसी कैफियत को अपने ऊपर नहीं आने देती, मैं कहती हूँ चलो 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 यहाँ से। बकरे का तो ना ही पूछे आप, बकरे का पूछे। एक्चुअली जब ये गाना आया था उस वक्त हम टीन एज में थे ना, और ये गाना तो खैर सदाबहार है, माशाल्लाह क्या बात है। और उस वक्त टीन एज होती थी हमारे जमाने की। आप लोग के टीन बड़े तेज हो गए, ऐसे बजते हैं, आप लोग बड़े होशियार हो गए अब ना। अब यंग लोग बड़े होशियार हो गए। हमारे जमाने में मतलब टकराना क्या, मासूमियत थी। किसी ने पानी का गिलास ही पकड़ा दिया तो करंट लग जाता था। तो ये गाना लगता था कि ये हमारे लिए ही है शायद, पता नहीं किसके लिए था, लेकिन आप है इस तरह से कि जो भूलते नहीं हैं, दिल में कहीं याद घर कर लेती है। मेरा ख्याल ये है कि वो डिपेंड्स, पता है हर एज ग्रुप की एक अपनी एक कहना चाहिए उनकी एक मियाद होती है याद रखने की और भूलने की। और बहुत सी अच्छी चीजें भी आपको कभी कभी ज़हन से उतर जाती हैं, लेकिन बुरी चीजों को तो आप भूलना ही चाहते हैं और भूल जाना ही अच्छा होता है। सही, ठीक। आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वैसे मुश्किल होता है, अपनी अपनी सेंसिटिविटी का लेवल अलग अलग होता है और कई दफा लोग नहीं भूलते। मुझे लगता है कि गुस्सा और नफरत और कदूरत और जो भी कुछ ऐसी नेगेटिव चीज है उसको भूलने से आपके अपने लिए बेहतर होता है। बिल्कुल सही। तो भूल जाना चाहिए। क्लेंजिंग जो है ना वो इन चीजों की भी होनी चाहिए। हाँ, आजकल जो डिटॉक्स की बात होती है। जनाब अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, अकेले न जाना। ये गाना आपको कोई खास याद किसी से एसोसिएट हो गई? से नहीं, एक्चुअली वही बात है। अब क्या बोलूं कि जब ये फिल्म थी अरमान, जो कि बड़ी एक कमाल फिल्म, वहीद मुराद आरा फिल्म थी, और ज़ेबा आंटी ज़ेबा साहिबा और वहीद मुराद साहब पे थी। उस वक्त हमें फिल्में देखने नहीं देता था, कोई इजाजत नहीं मिली थी। ये फिल्म ही नहीं देखी मैंने आज तक, आपको पता है। उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला। अरमान, दराहा, ये दराहा देखी, ये देखने की इजाजत नहीं मिली कि ये बहुत रोमांटिक है, कोई नहीं जाना, बच्चे नहीं देखते। और वैसे हमने ग्लिम्सेस वगैरह देखे, लेकिन ये पूरी फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, इत्तेफाक की बात है।